5 लाशें, एक हाईवा। लगा बहुत दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। मामला मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर का है, जहां इस पूरे मामले का खुलासा हुआ तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। जो लोगों को सिर्फ एक सड़क हादसा लग रहा था, वो हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश के तहत की गई एक जघन्य हत्या थी। हत्या किसी एक शख्स की नहीं बल्कि 5 लोगों को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया गया। कैसे? 2 हाईवा इंतजार कर रहे थे। जैसे ही लोकेशन मिली वैसे ही हाईवा ने काम तमाम कर दिया। कौन थे ये हत्याकांड को अंजाम देने वाले लोग और क्यों इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। तारीख 19 जुलाई, जगह नरसिंहपुर मध्य प्रदेश। वारदात मर्डर। भोपाल जबलपुर नेशनल हाईवे। मौसम सुहाना था, लोग घूमने के लिए निकले थे। धीरे धीरे शाम होने लगी थी। जबलपुर के पावला गांव के रहने वाले 6 दोस्त हाथी नाला वाटरफॉल घूमने पहुंचे थे। सभी कार से लौट रहे थे। इसी दौरान कार सुआतला थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर के पास हाईवे किनारे रुकती है। कोई बात कर रहा था तो कोई मोबाइल से फोटो खींच रहा था। मजाक मस्ती चल रही थी। कार सड़क किनारे खड़ी थी। सभी लोग सड़क के किनारे खड़े थे। सब कुछ सामान्य, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि मौत तेज रफ्तार में उनके करीब आ रही है। अचानक जोरदार धमाका होता है। चीख पुकार मच जाती है। पूरी सड़क खून से सन जाती है। लोग कुछ समझ पाते हैं। इसके पहले ही खून से लथपथ लोग सड़क पर यहाँ वहाँ गिर जाते हैं, क्योंकि एक तेज रफ्तार हाईवा ने सड़क किनारे खड़े उन लोगों को टक्कर मारती थी, जिनमें से एक युवक की मौके पर ही मौत हो जाती है, जबकि 4 लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। 19 जुलाई को पुलिस को सूचना मिली थी कि सुआतला थाना अंतर्गत इंदिरा नगर, जो नरसिंहपुर जबलपुर बॉर्डर के पास में है, वहाँ एक भीषण एक्सीडेंट हुआ है और एक आदमी ऑन स्पॉट ख़त्म हो गया। कुछ लोगों को इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। इस तरीके से टोटल 5 कैजुअल्टी उसमें हुई थी। तुरंत मैं और मेरी टीम घटनास्थल पर गए, पूरे घटनास्थल का मुआयना किया। वहाँ जो उपस्थित आई विटनेसेस थे उनसे बातचीत करी और कुछ ऐसे तथ्य समझ में आ रहे थे कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये जानबूझकर किया हुआ एक घटनाक्रम है। पुलिस जांच में जुट जाती है। पहली नजर में ये हादसा लग रहा था, लेकिन मौकाए वारदात की तस्वीर चौंका रही थी। सभी लोग सड़क के किनारे खड़े थे। रोड से निकलने की पर्याप्त जगह थी। तो ऐसा तो नहीं कि ये हादसा ही ना हो, बल्कि जानबूझकर टक्कर मारी गई हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हादसा कोई सुनियोजित हत्या हो और इस हादसे के चश्मदीद भी कुछ ऐसा ही इशारा कर रहे थे। हाथी नाला करके एक वाटरफॉल है, जहाँ पर हम लोग पिकनिक मनाने के लिए गए थे। पिकनिक हम लोगों ने मना लिया, सब कुछ कर लिया, घूम लिया, फिर लिया, तो हम लोग घर वापस आने लगे तो सड़क किनारे खड़े हो गए। सड़क के किनारे, सड़क पर नहीं। तो पीछे से हाईवा आया और सीधा कुचला और चला गया। पुलिस ने जांच की दिशा को बदल दिया था, लेकिन अभी तक कुछ भी सुराग हाथ नहीं लगा था। तो घटनास्थल की बारीकी से जांच करने पर पुलिस को अहम सुराग मिला और ये सुराग था किसी हाईवा का टूटा हुआ मोनोग्राम। पुलिस को टूटा हुआ ए अक्षर मिलता है और फिर
टूटे हुए टुकड़े से पुलिस पूरी साजिश का पर्दाफाश कर देती। उस जो सीन ऑफ क्राइम से जो हमने ए लेटर लिखा हुआ जो वहाँ से मिला है, उसकी भूमिका आरोपी को उसके हाइवा, एक तो इस बात ए लेटर से हमने कंक्लूजन निकाला कि एक ये गाड़ी से टूटा हुआ है, तो उसमें टाटा का जो जनरली ऐसे हाइवा आते हैं, तो हम ये कंक्लूजन पे पहुंचे कि हो सकता है कि टाटा कंपनी का ये हाइवा हो। जैसे ही टाटा कंपनी के हाईवे के हम कंक्लूजन पे पहुंचे, तो लोगों का, जो हमारे मुखबिरों का कहना था कि टाटा कंपनी का हाइवा, और जैसा आई विटनेस हमें बताया कि इस कलर का है, उसका फ्रंट ऐसा है, बैक ऐसा था। जैसे जैसे इस हत्याकांड की कड़ियां जुड़ी, चौंकाने वाले खुलासे होने लगे और ऐसी साजिश का पर्दाफाश हुआ जिसने हर किसी को झकझोर दिया, क्योंकि यह प्लानिंग करीब 1 महीने पहले से रची जा रही थी और इस साजिश के तार जुड़े थे जबलपुर जिले के पावला गांव से, जहां के रहने वाले राजेंद्र पटेल और आनंद राजपूत के बीच वर्चस्व की जंग छिड़ी हुई थी। रेत के कारोबार को लेकर दोनों के बीच दुश्मनी चल रही थी और इसी रंजिश में आनंद राजपूत ने राजेंद्र पटेल की हत्या करना चाहता था। करीब 1 महीने पहले से तैयारी की जा रही थी और फिर 19 जुलाई को इस साजिश को अंजाम देने का फैसला किया गया, क्योंकि आनंद राजपूत को पता चल चुका था कि राजेंद्र पटेल अपने दोस्तों के साथ वाटरफॉल घूमने निकला है और उसे लौटते वक्त मौत के घाट उतारने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। हाईवे के किनारे पर 2-2 हाईवा तैनात कर दिए गए और एक हाईवा को खुद आनंद राजपूत चला रहा था। और जैसे ही उनके पास क्रेडिबल लोकेशन आई, इंटेलिजेंस आया या इंफॉर्मेशन आई, तो आनंद राजपूत, जो कि खुद हाईवा चला रहा था, साथ में उसके साथी अनुज बैठा हुआ था, उन्होंने आके इनको हिट किया है। उसमें राजेंद्र पटेल ऑन स्पॉट ख़त्म हो गया। बाकी के 4 लोग इलाज के दौरान उनको मृत घोषित किया था और एक व्यक्ति का इसमें गंभीर रूप से घायल था, उसका इलाज चल रहा है। इसमें 2 हाईवा आनंद राजपूत ने खड़े किए थे, एक जबलपुर से भोपाल वाले लेन पे और एक भोपाल से जबलपुर वाली लेन पे। करीब 10 से 12 लोग इस साजिश को अंजाम दे रहे थे। जगह जगह पर लोग मौजूद थे जो पल पल की लोकेशन आनंद राजपूत और साथियों को पहुंचा रहे थे, बता रहे थे कि राजेंद्र पटेल की कार कहां से निकली है और कहां पहुंचने वाली है। लगभग 1-1.5 महीने से वो एक कॉन्स्पिरेसी रची जा रही थी, साजिश रची जा रही थी कि उसको मतलब उसका पैटर्न को नोट करके, और जब वो घूमने फिरने जाता है तो उसको एक्सीडेंट के रूप में उसकी हत्या करेंगे ताकि एक्सीडेंट लगे। और पूरे प्लान को लगभग 10 से 11 लोगों ने चॉकआउट किया है। घटना के दिन आनंद राजपूत को उसके साथीगण बिल्कुल लाइव कमेंट्री करके जो मृतक है और उसके साथी हैं उनकी लाइव लोकेशन दे रहे थे। सब कुछ प्लान के मुताबिक था, अब बस शिकार के टारगेट पर आने का इंतजार था। सभी अपनी अपनी जगह पर तैनात थे और तभी राजेंद्र पटेल सुवातला के पास सड़क किनारे कार को रोक देता है। सभी लोग नीचे उतरते हैं और इसी मौके का इंतजार था हाईवा लेकर खड़े आनंद राजपूत। आनंद राजपूत हाईवा स्टार्ट करता है, तेज रफ्तार में दौड़ाता है और सड़क किनारे राजेंद्र पटेल और उसके साथियों को रौंदता हुआ मौके से फरार हो जाता है। प्लान ये था कि जिस भी गाड़ी को मौका मिलेगा वो राजेंद्र पटेल और उसके साथियों को हिट करेगा
और ऐसे में तो इसमें दोनों ही साजिश में दोनों जो हाइवा प्रयुक्त हुए थे उन दोनों हाइवा को जब्त किया गया है। अपराधी जिस गाड़ियों से भागे हैं उसमें एक फॉर्च्यूनर है और एक थार गाड़ी है, उन दोनों को जब्त किया गया है। उनके मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए, उनको फॉरेंसिक के लिए हम भेज रहे हैं। इसमें बहुत क्रेडिबल जो एविडेंस है उनके होने की संभावना है। आनंद राजपूत के निशाने पर सिर्फ राजेंद्र पटेल था। आरोपी सिर्फ राजेंद्र को मौत के घाट उतारना चाहता था, लेकिन उसकी जान लेने के चक्कर में 4 और लोगों की भी जान ले ली। लेकिन इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड आनंद राजपूत नहीं था, बल्कि इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड था जबलपुर के एक अस्पताल का डॉक्टर अमित खरे, जिसने इस हत्याकांड को हादसा दिखाने की साजिश रची थी। उसने ही बताया था कि कैसे हत्या करनी है और वो शुरुआत से लेकर आखिर तक आरोपियों के संपर्क में रहा। इसमें जब आरोपियों से पूछताछ की गई तो ये बात निकल के आई थी कि राजेंद्र पटेल का डॉक्टर अमित खरे उनके साथ पहले कुछ काम किया है। उस काम के दौरान पैसों के लेन देन को लेके विवाद हुआ। विवाद के चलते आपस में दोनों में काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरीके से दुश्मनी हुई और जो अमित खरे है वो आनंद राजपूत के संपर्क में था और आनंद राजपूत का ये कहना है कि लगभग 1-1.25 महीने पहले अमित खरे ने ये बोला था कि इस आदमी को मारना है और अगर उसमें मेरी पैसे से या किसी भी तरीके से कोई सहायता लगती है तो वो सहायता करने को तैयार है। पुलिस ने इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी आनंद राजपूत, इस हत्याकांड के मास्टरमाइंड डॉक्टर अमित खरे समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 आरोपियों की तलाश जारी है। ये वो आरोपी हैं जो इस पूरी साजिश का हिस्सा थे, किसी न किसी तरह से मदद कर रहे थे। सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ था, लेकिन हाइवा के मोनोग्राम के एक टूटे टुकड़े ने हर साजिश को बेनकाब कर दिया। टूटे हुए अंग्रेजी के ए अक्षर ने पुलिस को हाइवा तक और हाइवा ने वर्चस्व की जंग में खौफनाक साजिश रचने वाले आरोपियों तक पहुंचा दिया। विस्तार न्यूज के लिए नरसिंहपुर से पीयूष दीक्षित की रिपोर्ट।